हम सबको पता है कि मार्केट क्रैश में हमारे पोर्टफोलियो नीचे गिरता है। बट क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पोर्टफोलियो का हर एक फंड अलग अलग वे में क्यों रिएक्ट करता है इस मार्केट क्रैश में? सवाल यह है कि दो फंड सेम कैटेगरी के सेम रिटर्न्स भी दे रहे होंगे, लेकिन मार्केट क्रैश में वो एक तरीके से नहीं गिरते। कोई फंड तुम्हें स्मूथ राइड दे सकती है, वाइल कोई तुम्हें एक रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस दे सकती है, वाइल अचीविंग द सेम रिजल्ट्स। एज ए इन्वेस्टर तुम यही चाहोगे कि तुम्हारा फंड जितना हो सके उतना ज्यादा स्टेबल रहे विद अ रीजनेबल रिटर्न्स, और इस रील में हम इसी को क्रैक करेंगे। हाय, आई एम विक्षित एंड वेलकम टू माय सीरीज ऑफ हाउ टू पिक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स पार्ट 4। इस सीरीज में हम एग्जैक्टली यही सीख रहे हैं कि तुम म्यूचुअल फंड्स को बिना कोई गेस वर्क के जस्ट बाय यूजिंग द राइट डेटा पॉइंट्स कैसे एनालाइज करके पिक कर सकते। अब तक हमने ये सारे पैरामीटर्स कवर किए हैं ना प्रीवियस रील। ये फाइनल पैरामीटर है जो हमारे म्यूचुअल फंड्स पिकिंग फ्रेमवर्क को कंप्लीट करेगा। अगर तुमने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज उसे पहले देखो, तभी तुम्हें ये फाइनल फ्रेमवर्क क्लिक करेगा। देखो, हाई रिटर्न्स का कोई मतलब नहीं बनता अगर तुम मार्केट गिरते ही पैनिक करने लग जाओ। तो अगर तुम फंड का ग्राफ देख के बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने फंड चूज करते वक्त उसके वोलेटिलिटी पे ध्यान नहीं दिया है। वोलेटिलिटी एक बहुत ही अंडररेटेड पैरामीटर है जिसपे मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं देते। ये पैरामीटर ये बताता है कि जब मार्केट ऊपर या नीचे गिरता है तो तुम्हारा फंड उसके हिसाब से कितना ज्यादा रिएक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर वोलेटिलिटी पैरामीटर दो फंड्स के अलग होंगे तो वो सेम रिटर्न्स देने के बावजूद तुम्हें एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ लो वोलेटिलिटी का मतलब बेस्ट फंड नहीं होता। वोलेटिलिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि एक फंड उसके हिसाब से हमें रिटर्न्स दे रहा है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर एक फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है तो मुझे ये भी जानना है कि वो रिस्क के हिसाब से एडजस्टेड रिटर्न्स मुझे वापस दे रहा है या नहीं। यही पे आता है द यूज ऑफ शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ऑफ अ फंड ये बताता है कि फंड ने अगर रिस्क लिया है तो उसके बदले कितने रिटर्न्स वापस दिए है टू द इन्वेस्टर। देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर नेगेटिव शार्प रेशियो है किसी फंड का तो हम उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो रिस्क तो ले रहा है लेकिन रिटर्न्स ही नहीं दे रहा। अगर एक हाई शार्प रेशियो और एक रीजनेबल रिटर्न ऑफ अ फंड का, तो एक आइडियल सिचुएशन है फॉर इन्वेस्टर टू पुट द मनी इन। चलो अब हम वोलेटिलिटी ऑन शार्प रेशियो को इन प्रैक्टिस देखते हैं। हमारे एक्सिस्टिंग स्क्रीनर में मैंने वोलेटिलिटी, कैटेगरी एवरेज वोलेटिलिटी और शार्प रेशियो को ऐड कर लिया है। फंड की वोलेटिलिटी को हम कैटेगरी एवरेज वोलेटिलिटी से कंपेयर करेंगे। अगर फंड का वोलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज से कम है तो वो ज्यादा स्टेबल है, अगर ज्यादा है तो वहां पर रफ राइड हो सकती है। ऑल्सो जितना हायर शार्प रेशियो उतना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलेगा। अब मेरी शॉर्ट लिस्ट पे सिर्फ वही फंड्स बचते हैं जो बेंचमार्क बीट करते हैं, कैटेगरी से कम वोलेटाइल है और शार्प रेशियो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है। इन 3 चेक्स के बाद मेरा फंड एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट वर्दी बनता है। देखो, तुम्हारे पास अब एक ऐसी रिफाइंड लिस्ट है जिसकी पैरामीटर्स एडजस्ट करके तुम आराम से एक फंड चूज कर सकते हो एंड तुम यहाँ इस पॉइंट से ज्यादा गलत हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज का फाइनल पार्ट होगा जिसमें हम इस सीरीज को कंक्लूड कर देंगे। हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो तुम्हें हेल्प करेगा टू बिकम अ बेटर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।